नमस्कार, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां बात होगी प्रगतिशील राजनीति की, जहां धर्म, जाति, क्षेत्र और पार्टी से ऊपर उठकर एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाता है जहां पर सभी की भागीदारी हो। और इसी कड़ी में मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। किसान आंदोलन चल रहा है, 1 साल हो चुका है और ऐसे में तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अभी भी किसान डटे हुए हैं, क्योंकि उनकी एमएसपी को लेकर जो मांग है वो अब भी जायज़ है। उसके साथ 6 मांगे यहाँ पर उन्होंने अपना 6 मांगों को, लेकिन यहाँ पर जो मेरे साथ मौजूद हैं वो हैं राकेश टिकैत जी की धर्म पत्नी। जी हाँ, उनसे बात करेंगे। मैम, आईपा के मंच पे आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, पहला सवाल यही है कि कानून वापसी का ऐलान के बाद कितनी बड़ी जीत के रूप में आप इसे देखती हैं? ठीक हुई सभी किसानों की। तो घर वापसी कब? घर वापसी जब एमएसपी पर गारंटी मिल जाएगी। और ये 750 किसान शहीद हुए, इनका निस्तारा होना चाहिए, ज़रूरी है ना। और कई मुद्दे तो करने का है। सरकार आमने सामने बैठ के बात कर लेना, सब हो जाएगा। फैसला तो सरकार की बात है। जब सरकार चाहेगी धरना तो उसी दिन उठ जाएगा। हम उस दिन तय कह रहे, जिस दिन सरकार चाहेगी, केंद्र सरकार, उसी दिन ही धरना समाप्त हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक पैर बढ़ा ना आगे को, अब किसानों की और साथ साथ ही कर लेती तो आमने सामने बैठ के बात कर ले तो धरना तो हो जाएगा वापसी। ऐसी टिकैत साहब की कितनी बड़ी स्ट्रेंथ, आप उनके साथ लंबे वक्त से जुड़ी रही हैं, तो कैसे देखती हैं आगे का अगला कदम क्या हो सकता है उनका? आगे का कदम तो वही बताओगे भाई, मैं क्या बता सकूँ किसी के कदम के बारे में। अर्धांगिनी आप उनकी? अर्धांगिनी हूँ, पर मैं आगे के कदम का तो मैं नहीं बता सकती, वे खुद बताऊंगे। जी चलिए, मैम के साथ साथ यहाँ पे टिकैत साहब के सुपुत्र छोटे बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यूथ है, भविष्य के नेता हैं और ज़मीन से जुड़े हैं। ना सिर्फ उनके दादा, अब उनके पिताजी इस तरह से राजनीति में आए हैं और एक उभरते हुए नेता के तौर पर, किसान नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपकी क्या मांगे हैं और यहाँ पर अगर MSP की गारंटी सरकार दे देती है तो क्या वाकई में अब आपका जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा? नहीं, कैसे हो जाएगा समस्या का समाधान? बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है, हमारे किसानों को जो शहीद हुए उनके शहीदों का दर्जा है, उनका मुआवजा है, हमारे जो ट्रैक्टर दिल्ली में बंद हैं उन्हें छुड़वाया जाए, जो मुकदमे हैं वे वापसी हो। जी, तो कब तक यहाँ पर कैसे लगता है कि, क्योंकि लगातार सरकार आप इसे एक बड़ी जीत के तौर पर भी किसान दे सकते हैं, एक नई जान मिली है, एक उत्साह और ज़्यादा बड़े उत्साह के साथ किसान अब जो है अपने आंदोलन को और ज़्यादा गति दे रहे हैं। क्या लगता है कि वाकई में MSP की गारंटी के बाद सरकार की उसकी क्या गारंटी है कि आप आंदोलन या घर वापसी हो जाएगी? नहीं, इसमें तो और एनर्जी मिल गई। मोदी जी ने 3 बिल वापसी कर दिया है, आज कैबिनेट में भी उसको मंजूरी मिल गई, तो और उत्साह बढ़ गया और जोश आया। इसी जोश के साथ और लोग आएंगे और जत्थेबंदी आएंगी और MSP पे बात करेंगे। 3 बिल वापसी पे हो ही गए इन पे जो गवर्नमेंट ने कराए, और जितने मुकदमे वगैरह हैं उन पर बातचीत कर ले सरकार, एक मंच पर आके एक टेबल पर बैठ के बात करें। चरण सिंह जी, ये बताइए, आप तो राकेश टिकैत के सुपुत्र हैं, आप इसमें जो आज के समय में जो किसान के बेटे हैं वो किसानी छोड़ रहे हैं, ये कारण क्या है? आप तो किसान परिवार से आपके दादाजी भी जुड़े रहे हैं, इसका कारण क्या है? फसलों के सही दाम अच्छा नहीं मिल पा रहे। अच्छा। गन्ने का पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप खेती पर निर्भर रहोगे तो काम नहीं चलेगा। अगर एक आदमी घर से बाहर है तो जब आपका भरण पोषण हो सकता है, अगर खेती के आप जिम्मे रहोगे तो कामयाब नहीं हो पाने। नहीं, अभी सरकार ने आप लोगों की पहली मांग थी, माने किसान यूनियन की मांग थी कि 3 कृषि कानून वापस हो जाएंगे तो हम घर वापस चले जाएंगे, परंतु आगे आप लोगों ने नई एक चीज़ें बताई हैं कि हमें MSP पे फिर किसानों का शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, फिर विद्युत बिल वाले, फिर पराली वाले पे। तो फिर ये ऐसी नहीं है कि इन मांगों पर भी यदि आगे सरकार बात करेगी फिर आप लोग आगे लिस्ट बढ़ाते जाएंगे? नहीं, लिस्ट क्यों बढ़ाऊंगा, हमारा तो पहले से ही थी, 3 बिल थे और MSP का कानून था और बिजली अमेंडमेंट बिल, सीड बिल और दूध डेयरी, इन पर तो हमारी पहले से ही बात चल रही थी। और बाकी की जो आगे रहेगा उस पर एक कमेटी गठित कर दे भारत सरकार, तो हमारे किसान जो 40 जत्थेबंदी है वो बातचीत करते रहेंगे आगे। आप एक युवा हैं, युवा हमेशा प्रोग्रेसिव सोचता है। आपने देखा था होगा कि उस समय शायद आपका जन्म हुआ हो ना हुआ, परंतु हम लोगों ने 91 का आर्थिक उदारीकरण का आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि रोजगार मिले थे।
तो एक ये आपको डर किसानों को ये तो कभी सरकार ब्लेम कर सकती है ना कि हमने किसानों के जीवन के सुधार के लिए कृषि कानून बिल लाए थे, और ये चीज़ें आप भविष्य में 10 साल बाद उठ सकती हैं कि भाई किसानों का यदि हम लोगों ने सुधार के लिए बिल लाए थे और किसानों ने हम इसको वापस कर लिया, तो ये ब्लेम आपको सरकार आप लोगों को बाद में डाल सकती है। तो इसके बारे में क्या आप राय रखते हैं? वो फेर का तो फेर देखी जाएगी, फेर का फेर देखी जाएगी। फिलहाल तो जो हमारे किसान नेता है, जो हमारे 40 जत्थेबंदी है, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये सरकार को वापसी ले लेना चाहिए। अच्छा, ये आपको एक युवा किसान होने के नाते गांव में जो युवा किसान है, मैं तो उनको खेती में अपने विकास के लिए ये तो एक है, एक बिंदु है कि ये चीज़ें सरकार की तरफ से लॉ कानून सही हो, किसानों के पक्ष में हो, और किसान कभी भी अपने जो जुल्म के खिलाफ कभी तलवार उठाया नहीं है, न तलवार से डरा भी नहीं है आज तक। वो तो अपनी तकिए के नीचे अपनी मौत लेकर सोता है, आज तक का इतिहास रहा, कभी किसी से डरा नहीं है, आज तक का इतिहास रहा है। तो आने वाले भविष्य में जो युवा हैं वो किसानी में अपना रुख मोड़ें, किसानी जैसे अधिकतर पलायन होता है, तो किसानी की तरफ मुख मोड़ें। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को? नहीं, किसानी भी करनी चाहिए। आपने लॉकडाउन में देखा होगा, जब सारे उद्योग वगैरह सब बंद हो गए थे, तो जो यहाँ पे शहर में लोग रह रहे थे वो गांव में जाके खेती करी उन्होंने। तो वो जो उनका घर टूट रहा था वो दोबारा बनवाया उन्होंने। जो कभी होली दिवाली पे घर आते थे वो 2-2 महीने घर पे रहे। यानी किसान आप मानते हैं कि कृषि में ही सबका हित है, क्योंकि हमारी लगभग 60-70% आबादी। भारत तो कृषि प्रधान देश है, तो इसमें तो सुधार करना ही पड़ेगा। अच्छा, सुधार करना पड़ेगा, इसी में सबका देश और सबका विकास है। चरण सिंह टिकैत जी, आपको आईपा में बहुत बहुत स्वागत। तो यहाँ पर आपने सुना एक युवा भी हैं, राकेश टिकैत जी के बेटे चरण सिंह जी, और मैडम का साफ तौर पर कहना था कि ये आंदोलन तभी रुकेगा जब उनकी की बताऊंगी, जो गांव छोड़ कर आ रहे शहर में, सरकार की यह प्लान है कि इन्हें बिना पढ़े लिखे रखो। सरकार को मजदूर सस्ता मिलेगा, गांव में कोई ताला बेड़िया कौन छोड़ का, गांव में तो ज़मीन या तो किसी की छोटी मोटी नौकरी वो छोड़ आया, वो भाई ठेके पे दे आया, लीज पे बोल रहा है, चाहे ठेके पे कहते हैं, गांव में तो ठेके पे कहें भाई ठेके पे दे दिया जी, ठीक है। तो सरकार यही तो चाह रही है कि बिना पढ़े लिखे रहे सब यहाँ शहर में आके, और काम इन्हें दो ना, रोजगार इन्हें दो ना, सरकार को सस्ती लेबर मिलेगी। सरकार का ये है कि जहाँ भी सरकार काम करवाओगी, रोड पे कहीं भी, इन्हें सस्ती वो चाहिए, सस्ती लेबर चाहिए। मैम, आपको पता है 2022 विधानसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में आपका क्या आपने मन बना लिया है सरकार के बदलाव के लिए? किसे वोट देने वाली है? ये भी तो जी आचार संहिता लग जाएगी जी, बता देंगे जी। चलिए, यहाँ पे मन बना चुके हैं बदलाव का, और ये जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये लोग डटे रहेंगे, इनका साफ तौर पर कहना है। ये तो पहली जीत के तौर पर ज़रूर देखा जा रहा है। और साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।